नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। प्रकृति ने मानव को बहुत सारे उपहार दिए हैं और वो उपहार उसके जीवन को बेहतर बनाने में काम आते हैं। इसी में से प्रकृति का एक उपहार है शहद। आज हम आपको बताएंगे शहद का ज्योतिष से क्या संबंध है, शहद के बारे में पुराण क्या कहते हैं और शहद के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:44 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा शनि शुक्र बुध और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि शहद है क्या और शहद का महत्व क्या है। देखिए, शहद प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला चिपचिपा मीठा पदार्थ है। शहद केवल मधुमक्खियों के द्वारा ही बनाया जा सकता है। शहद का प्रयोग आदिकाल से, पुराने समय से औषधि के रूप में और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पंचकर्म का इस्तेमाल होता है और पंचकर्म में भी शहद का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। सामान्यतः पूजा की सबसे महत्वपूर्ण चीज पंचामृत बिना शहद के नहीं बन सकती। पुराण ऐसा कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि जब भगवती दुर्गा ने, देवी ने महिषासुर का वध किया तो बार बार शहद का पान किया, बार बार शहद ग्रहण किया। ज्योतिष में शहद का संबंध बृहस्पति से होता है, कुछ हिस्सा सूर्य का और मंगल का भी पाया जाता है। ज्योतिष में शहद के अलग अलग प्रयोग होते हैं,
लेकिन पूजा उपासना में और आयुर्वेद में शहद का प्रयोग बहुत पहले से किया जाता है और आज भी तमाम दवाइयों को बनाने के लिए शहद का बहुत इस्तेमाल होता है। शहद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नए काम में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामले आपके हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, शहद जो है वो एक मेडिसिन है, एक औषधि है, इसीलिए शहद के प्रयोग में कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है। तो शहद के प्रयोग में क्या सावधानियां रखें? एक साथ एक बार में बहुत ज्यादा शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद का प्रभाव गर्म होता है, तो एक बार में बहुत ज्यादा शहद का प्रयोग करने से आप बीमार पड़ सकते हैं। शहद का प्रयोग जब भी करें, जल के साथ करें, जल में मिला करके करें, या अगर शहद खाते हैं तो साथ में जल भी लीजिए। सूर्य उदय के समय, जब तक सूर्य नवोदित रहता है, तब तक अगर आप प्रातः काल शहद का सेवन करें तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। शहद को गर्म करके कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शहद को गर्म करके खाएंगे तो ये विष के समान काम करेगा। आपके पेट में, लिवर में दिक्कतें होंगी और हो सकता है आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए। शहद को मांस, मछली, तेल और गुड़ आदि गर्म चीजों के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनको गर्मी की प्रकृति हो, गरम ज्यादा लगता हो, शरीर पर गर्मियों में दाने निकल आते हों, उन्हें भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि शहद का सेवन जब भी करेंगे, उसके साथ जल का प्रयोग जरूर करेंगे, तब शहद आपको और आपके शरीर को लाभ
पहुंचा पाएगा। शहद के कुछ चमत्कारी प्रयोगों पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में सावधानी से निर्णय लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं शहद के धार्मिक और आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में। जब भी आप पंचामृत बनाते हैं भगवान कृष्ण के लिए या भगवान शिव के लिए, उसमें 5 चीजें पड़ती हैं: दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। तो शहद पंचामृत में डालना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कुंडली में मंगल का दोष है तो शिवलिंग पर जरा सा शहद चारों तरफ से लगाएं और उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। आपका मंगल दोष समाप्त होगा और जो आपके ऊपर कर्जे हैं, जो आपके ऊपर ऋण हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी पात्र में रखकर या पान के पत्ते पर रख करके अगर देवी को शहद अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे। अगर आप अपने त्वचा के दाग धब्बों को, चेहरे के दानों को साफ करना चाहते हैं तो शहद लगाकर स्नान करने से त्वचा की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुबह उठ करके खाली पेट गुनगुने पानी के साथ अगर आप शहद लें, पानी में थोड़ा नींबू भी मिला लें, तो ऐसा करने से आपका मोटापा दूर होगा। अगर आपको गले की या कोल्ड कफ की समस्या है तो शहद का प्रयोग तुलसी और अदरक के साथ करें, इससे कोल्ड कफ की समस्या दूर होगी। अगर आप नियमित रूप से उपवास रखते हैं और उपवास के दौरान जल में शहद मिलाकर दिन में कई बार इसका प्रयोग करते हैं तो शरीर से जो विष है, जो पॉइजन है,
वो दूर हो जाएगा और ऐसा करने से शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो सामान्यतः पंचामृत से लेकर के और देवी की पूजा में अगर आप शहद का प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब आपको बताते हैं कि शहद के चमत्कारी प्रयोग कौन से हैं। अगर कुंडली में मंगल आपको समस्या दे रहा है, अगर मंगल की वजह से जिंदगी में दिक्कत है, तो शहद मत खाइएगा, बल्कि हर मंगलवार को शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करिएगा। मंगल की समस्या समाप्त होगी। अगर आपको बृहस्पति बुरे परिणाम दे रहा है, तो शहद को सोने के चम्मच से, सोने की सलाख से या पीतल के पात्र में शहद या पीतल के चम्मच से अगर आप शहद खाएं तो बेहतर होगा। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है, तो कांच की बोतल में, छोटी सी बोतल में शहद भर करके अपने बेडरूम के कोने में रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाना है, कोई व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है, तो कांच की छोटी सी शीशी में शहद भरकर शनिवार को जमीन में दबाइए और ये प्रार्थना करिए कि जो व्यक्ति गलत रास्ते पर भटक गया है वो सही रास्ते पर आ जाए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में समस्या हो सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। अपने पारिवारिक समस्या का ध्यान दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने बात की शहद की और साथ ही साथ आपको बताया 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपके घर में हमेशा अशांति रहती हो, कलह कलेश रहता हो,
तो घर में नियमित रूप से चंदन के सुगंध की धूप बत्ती जलाइएगा। चंदन की खुशबू से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर की अशांति समाप्त हो जाती है। अब जान लेते हैं दिनांक 25 अप्रैल 2025 का सक्सेस मंत्र क्या है। 25 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस गुलाब को अपने पास रख लें। अगर ऐसा प्रातः काल करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।